शरीर एक मशीन है और इस संसार की सबसे विचित्र मशीन है, जिसमें हम कुछ भी डालें, घास फूस डालें, कोई मीट मुर्गा मुसल्लम डालें, फल फ्रूट डालें, कोई भी चीज़ इस मशीन में डालें तो उससे ये बनाती है खून, मज्जा, एनर्जी। अगर इसमें गलत चीज़ डालेंगे, जैसे गाड़ी ले लो, अगर गाड़ी मान लो पेट्रोल की गाड़ी है, अगर उसमें गंदा पेट्रोल भी डल गया ना तो उस इंजन की लाइफ भी कम हो जाएगी और वो चलेगा भी, थोड़े दिन गाड़ी चलेगी। ये इस मशीन का ऐसा विचित्र काम है कि संसार में कोई इसको समझ नहीं पाया। इसमें दो तरह की खुराक डाली जाती है, या यूं कहो कि तेल डाले जाते हैं, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। मांसाहारी के लिए तो ये रचना बनी ही नहीं है, क्योंकि मांसाहारी जीव जो मांसाहार करते हैं उनके जबड़े इसी काम के लिए होते, काटने के लिए, और दांत होते हैं नुकीले। जबकि शाकाहारी जो हमारी रचना वो शाकाहारी खाने के लिए है, मांसाहारी खाने के लिए हमारी रचना की बनावट नहीं है। और फिर अगर हम मांसाहार खाते हैं तो इतना तो हमें कोमल हृदय होना ही चाहिए कि वो जीव उनको तो ना खाएं जो आनंद और दुख का जीवन जीने का को महसूस करते हैं। उनकी मौत का हम कारण ना बने, इतने निर्दयी ना बने। जीवों को तो सबको मरना है, लेकिन हम इतने कृतघ्न ना बने ना कि उसकी मौत का कारण हम ही बने, जबकि वो आनंद और पीड़ा को महसूस करते हो। तो शाकाहारी जरूरत से अधिक शाकाहारी जीवन ही इस शरीर की ठीक परवरिश करता है। और उसमें शाकाहारी में भी अगर अब अलग अलग तरह की खुराक की जरूरत पड़ती है, सैनिक को अलग तरह की खुराक चाहिए, फिजिकल वर्क वाले को अलग तरह की खुराक चाहिए, और जो स्टूडेंट हैं या जो स्पिरिचुअल काम करते हैं, साधना करते हैं, उनको अलग तरह की खुराक चाहिए। उसमें थोड़ा सा फर्क। और गरिष्ठ भोजन खाते हैं हम, तला फला भोजन खाते हैं, तो ये शरीर ज्यादा खाते हैं, गरिष्ठ खाएं, तला फला खाएं, ज्यादा खाएं, तो पहले तो इस शरीर की एनर्जी इसको पचाने में ही लग जाती है और आलस भरपूर हो जाता है। तो हमें एक हल्का फुल्का शरीर रहने के लिए, क्योंकि इसको जितना अधिक देंगे ना ये उतना काम नहीं करेगा, इसको जरूरत से अधिक देंगे तो इतना काम नहीं करेगा ये शरीर। इसको इसकी जरूरत के अनुसार ही काम दें। और जिस तरह की कैटेगरी, जिस तरह की शरीर की रिक्वायरमेंट है, भाई अगर कोई फिजिकल वर्क करता है तो उसको थोड़ा सा हार्ड फूड भी चाहिए। अगर कोई बिल्कुल आध्यात्मिक और स्टूडेंट है जिनको जागना भी है, जिनका शरीर बिल्कुल फुर्ती मांगता है, तो इस तरह का भोजन चाहिए। और अधिक भोजन तो खराब करेगा ही करेगा। बार बार यही बात है कि ओवर ईटिंग, गरिष्ठ भोजन, ये तो आपको खराब करेंगे ही करेंगे। और ठीक से वही खाना ठीक है जो हल्का फुल्का हो और आपको पचे, सुपाच्य हो, वही खाना चाहिए। अब उसमें भी क्या खाना चाहिए? अगर आप हमें स्वस्थ रहना है तो कम से कम हर हमारी डाइट में, डेली डाइट में 50%, 50% हमें वो भोजन खाना है जिसमें फल फ्रूट, सब्जियां, कच्ची सब्जियां, ये इस तरह का 50%, जिसको हम सलाद भी कहते हैं, 50% खाना है हर रोज के खाने में। अगर हमें हल्का फुल्का और ठीक तरह से रहना, और वो खाना भी, वो फ्रूट वगैरह, वो सब्जियां भी जहां हम निवास करते हैं उसी एरिया के मुताबिक हो, क्योंकि नेचर जिस एरिया में जो रहता है उस नेचर के हिसाब से ही ये फल और ये सब्जियां पैदा होती हैं। ऐसा नहीं कि सीजन तो हमारे यहाँ आम का और तरबूज और खरबूजे का है और हम सब विदेशी चीजें खाएं, वो इतना फर्क नहीं करेंगी जितना कि जो नेचुरल चीजें हैं वो हम खाएं
और जरूरत से अधिक ना खाएं। सुपाच्य भोजन होगा, इससे इतनी एनर्जी बढ़ेगी। इसको अगर शरीर को ज्यादा दे दिया तो ये हमें पूरा अपनी एनर्जी नहीं देगी। हम अपनी डाइट का विशेष तौर से ख्याल रखें और ठीक डाइट, हम तो ठीक डाइट ना लेके बीमारियों को खुद आमंत्रित कर रहे हैं। तो थोड़ा खाएं, शाकाहारी खाएं, फल फ्रूट सब्जियां, हरी सब्जियां 50% नियमित रूप से खाएं। और रात को जिन्होंने अध्यात्म करना है, विद्यार्थियों ने पढ़ना है। अच्छा, एक खास बात यह है, देखो, जब भी सपोज करो हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए अगर हमारे यार दोस्त भी लाए तो कौन सा खाना लाते हैं? फ्रूट वगैरह। डॉक्टर भी हमें कौन सा खाना बताता है? हमें बीमारी में डॉक्टर कौन सा खाना बताता है? हल्का फुल्का खाना बताता है, फल फ्रूट बताता है। तो हमारे अंदर ऐसी आदत बनी हुई है कि हम बीमार हों तो हमारे 2 की जगह 4 कान हो जाते हैं। अदरवाइज हम सुनना नहीं चाहते। बीमार होते ही हम डॉक्टर की भी सुनते हैं, शरीर की भी सुनते हैं, और खाना भी वो खाते हैं जो बिल्कुल सुपाच्य हो। तो अगर बीमार होने से पहले ही हम वो खाना खाएं तो हमारे शरीर की 70% बीमारियां हमें लगेंगी ही नहीं, और लगी हुई है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और इस डाइट में एक और भी डाइट इन्वॉल्व है, वो है अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच। वो भी अगर हमारे अंदर पॉजिटिव सोच भी होना जरूरी है, 10% 15% उसका भी इफेक्ट होता है। तो हम बीमारियों को इन्विटेशन ना दें, अपने खाने को ठीक रखें और ये फ्रूट वगैरह हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें, गरिष्ठ भोजन ना करें।